नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश, आपके साथ पेश है खबरों का बुलेटिन। पहली खबर हाथरस भगदड़ के संदर्भ में है। 80,000 लोगों की जुटने की संभावना थी, लेकिन 2.5 लाख लोग वहां जुट गए। उत्तरदायित्व तो तय हो रहा है, देखिए यह रिपोर्ट। प्रशासन की लापरवाही, आगरा मंडल के एडीजी और एसपी के ऊपर घटना के समय और तब से अब तक की लापरवाही पर सवाल उठ रहा है। एसपी की जिम्मेदारी तय की जा रही है। आगरा मंडल के कमिश्नर और आगरा जिला के डीएम भी घटना के बाद और अस्पताल व्यवस्था में लापरवाही के लिए जिम्मेदार हैं। इस बीच मीडिया का एक हिस्सा सवाल खड़ा कर सनसनी फैला रहा है कि योगी का बुलडोजर क्या यहाँ भी बाबा के आश्रम पर चलेगा। सवाल उठ रहे हैं कि 80,000 लोगों के लिए जगह ली गई थी, जबकि 2.5 लाख लोगों का जमावड़ा हो गया था। साकार विश्व हरि बाबा हादसे के बाद से ही फरार है। 2007 में क्रिमिनल केस में गिरफ्तार किया गया था। बाबा सेवादार है। पुलिस बाबा की तलाश कर रही है। अपने कुछ चमत्कार दिखाकर लोकप्रियता पाई थी, एक आदमी की जान बचाई थी, इसके बाद से ही वो बाबा बन गए। चीफ मिनिस्टर योगी ने कहा कि सबको सज़ा होगी और न्यायिक जांच होगी। जितने लोग हॉस्पिटलाइज हुए वहां लापरवाही हुई। आयोजकों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। आगरा मंडल में इसके लिए एसपी, डीआईजी, कमिश्नर, डीएम का उत्तरदायित्व बनता है। बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में मंगलवार को एक सत्संग कार्यक्रम में मची भगदड़ में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में ज़्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। दिल दहलाने वाली ये घटना हाथरस कस्बे के फुलरई गांव में तब हुई जब साकार हरि बाबा उर्फ भोले बाबा नाम के एक संत के सत्संग के बाद लोग वापस जाने लगे। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि बाबा जब कार्यक्रम स्थल से निकल रहे थे तो उन्हें छूने और उनके पास पहुंचने के लिए लोग दौड़ने लगे। इसी दौरान भगदड़ मच गई और देखते ही देखते लाशों की ढेर लगने लगी। बिहार सरकार आरक्षण संशोधन कानून के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गई। पटना हाई कोर्ट ने बिहार संशोधन कानून को रोक दिया था। राज्य सरकार की तरफ से एडवोकेट मनीष कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। कहा गया है कि राज्य सरकार के आरक्षण संशोधन अधिनियम और दाखिले में आरक्षण संबंधी संशोधन को पटना हाई कोर्ट ने रद्द किया था। हाईकोर्ट के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। इस सप्ताह का आरंभ आरक्षण का कोटा 75% करने की मांग से शुरू हुआ। भारत के संविधान में शुरू से ही आरक्षण प्रावधान की छूट है। ऐतिहासिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की गुंजाइश है। 50% आरक्षण और 50% सभी वर्गों के मुक्त प्रतियोगिता के लिए। विशेष अवसर का सिद्धांत आरक्षण को वैचारिक आधार तैयार करता है। राम मनोहर लोहिया आरक्षण के सबसे बड़े पैरोकार थे। उन्होंने 60% सीट आरक्षित और 40% सीट प्रतियोगिता के लिए छोड़ देने की बात कही है। सारण जिले में मंगलवार को एक पुराना ब्रिज गिर गया। गंडक पर बनी पुलिया नदी के प्रवाह में बह गया। जनता बाजार क्षेत्र में यह ब्रिज गिर गया। नीतीश के शासन में आने के बाद से शुरू में बने पुल में से यह एक है। 2010 से 11 के बीच यह पुल बनकर तैयार हुआ था। नीतीश कुमार ने सीएम सचिवालय में आज लगभग 10,000 नियुक्ति पत्र का वितरण किया। भू राजस्व विभाग में यह बहाली हुई है। नीतीश का अभियान है कि जहां नीतीश कुमार है वहां रोजगार है। नीतीश कुमार का अभियान है कि जहां नीतीश सरकार है वहां रोजगार है। राजस्व विभाग में अमीन और कानूनगों की बहाली की गई है। इन लोगों पर यह जिम्मेदारी दी गई है कि चुनाव के पहले बिहार भूमि सर्वेक्षण का काम पूरा कर लें। नीतीश कुमार की ये महत्वाकांक्षी योजना है। सारे ज़मीन का राजस्व रिकॉर्ड बना करके उन्हें डिजिटल कर देना है।
झारखंड से महत्वपूर्ण खबर आ रही है। हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री पद को ग्रहण करेंगे। चंपाई सोरेन ने विधायक दल की बैठक में खुद हेमंत सोरेन का नाम प्रस्तावित किया। चंपाई सोरेन अन्य प्रमुख जिम्मेवारियों में जाएंगे। सत्संग स्थल पर सिर्फ 40 पुलिस कांस्टेबल मौजूद थे। जब भगदड़ मची और लोग गड्ढे में और कीचड़ में गिर रहे थे, उस समय उनकी स्थिति को जानने वाला कोई नहीं था। हाथरस में 125 लोग के मौत का उत्तरदायित्व तय नहीं हो पा रहा है। 2 लाख लोगों से ज़्यादा बड़ी संख्या में जमा हुए लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं था। मंगलवार को भगदड़ और मौत के बाद भी आगरा के हर स्तर के पदाधिकारी अनिश्चित थे। घटना के बाद जो अस्पतालों में पहुंचे, उन्हें बदइंतजामी का सामना करना पड़ा। हद तो यह है कि पुलिस और प्रशासन के अधिकारीगण इस घटना पर बुधवार तक अलग अलग मत देते रहे। प्रशांत किशोर का एक वीडियो आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आधे से अधिक हिंदू बीजेपी से नाराज हैं। भाजपा को इस देश में 36% वोट आया है। 2019 में 37% वोट आया था। देश में 80% हिंदू रहते हैं। अगर 80 में 37% वोट आया, इसका मतलब है आधे से ज्यादा हिंदुओं ने भाजपा को अभी तक नहीं स्वीकार किया। अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने शिक्षा संबंधी छुट्टियों के निर्धारण के लिए कमेटी बनाकर शिक्षा सचिव वैद्यनाथ यादव को अध्यक्ष बना दिया है। 15 दिनों में छुट्टियों के कैलेंडर बनाकर तैयार कर देना है। छुट्टी में महिलाओं संबंधी पर्व का ख्याल किया जाएगा। शोध और परीक्षण परिषद के अपर सचिव सज्जन आर को बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक का एमडी बनाया गया है। यह अतिरिक्त भार है। वैद्यनाथ यादव को माध्यमिक शिक्षा निदेशक का अतिरिक्त भार भी दिया गया है। इस तरह शिक्षा वातावरण को सुचारू बनाने में विभाग लग गया है। परंतु मुख्य बात यह है कि के पाठक के सुधार कार्यक्रमों को किस तरह असरदार बनाए रखा जाए। अब देखिए कुछ अपराध जगत की खबरें। मधुबनी जिले के भैरव स्थान थाना क्षेत्र में डबल मर्डर हुआ है। झौआ गांव में मां और बेटे को आम तोड़ने के विवाद पर कुदाली से काटकर मार दिया गया। गोपालगंज में बॉर्डर पर 3 लोग 2 करोड़ रुपए के चरस के साथ पकड़े गए। जिले के कुचाय कोट में 4 किलो चरस बरामद हुआ। 3 गिरफ्तारियों में 2 उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का है, 1 कुचाय कोट का ही है। तो ये थी अब तक की खबरें। आपको ये खबर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ के लिए धन्यवाद। मुजफ्फरपुर के फरीदपुर गांव में एक सैलून पर 26 लाख का बिजली बिल आया है। मुजफ्फरपुर के मीनापुर क्षेत्र का ये गांव है। बिजली विभाग के ओवर बिलिंग पर इस तरह घटनाएं आती जा रही हैं। तो ये थी अब तक की खबरें। आपको ये खबर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ के लिए धन्यवाद।